अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूर फरमाए। आज हम बनाएंगे किचन कॉर्नर में टमाटर का रायता या टमाटर की चटनी। आप जो भी नाम देना चाहें आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। तो जनाब मैंने ले ली है 6 अदद टमाटर, 1 अदद लिया है मैंने खीरा, फ्रेश मैंने लिया है जनाब पुदीने के पत्ते, कुछ हरा धनिया ले लिया है और साथ ही मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, 6 से 7 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें। इसके साथ ही मैंने लिए हैं लहसुन के जवे, ये जो टेस्ट को ना दुबाला कर देते हैं। अच्छा जी, मिक्स मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच मैंने ली है पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून मैंने ली है काली मिर्च। इसके साथ ही जनाब मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल और साथ ही मैंने लिया है रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ये हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, ये भी हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल होगी। और 3 से 4 चम्मच जो है ना वो नींबू का रस है। तो जनाब चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने डाल देना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में अगर कोई चीज़ तैयार की जाए, स्पेशल चटनी या कोई चीज़ फ्राई करनी हो, तो ये टेस्ट को बहुत दुबाला कर देते हैं। चलें जी, हमारा ऑयल हो गया है गरम। अब हम इसमें टमाटर के मैंने कर लिए थे हाफ पीसेस। तो जनाब ये हाफ पीसेस जो है ना मैंने उल्टे करके ये पैन में फैलाते जाना है और इनको हल्का हल्का फ्राई करते जाना है। आंच को मैंने मीडियम रखा है अभी फ़िलहाल, और मीडियम ही इसे मैंने यूज़ करना है। एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आंच को ना धीमा रखना है। और अगर आप जल्दी ज़्यादा कुक करना चाहते हैं तो इसको आप ढाँप भी सकते हैं 1 से 2 मिनट। ये लें जी, इनकी साइडें मैंने बिल्कुल जो है ना वो फ्राई कर ली हैं। एक आम जुबान में कह लें कि भून ली है मैंने, टमाटरों को मैंने भूना है। चलें जी, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे तमाम टमाटरों को। मेरे नए व्यूवर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें जनाब, इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे लहसुन के जवे और इनको हमने फ्राई कर लेना है। लाइट ब्राउन हमने ये लहसुन के जवों को फ्राई कर देना है। इससे ये टेस्ट जो है ना, इनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। किसी भी फ्राई चीज़ में आप ये लहसुन यूज़ कर लें तो ये टेस्ट को दुबाला कर देते हैं। चलें जी, टमाटरों के छिलके जो है ना वो उतार लेते हैं। मैं हाथ से छिलका उतार रही हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा हॉट हैं। चलें, जितना छिलका उतरता है वो उतार लेते हैं। और उसके बाद जनाब, क्योंकि मैंने अभी इसी टमाटर को लहसुन के साथ तड़का लगाना है। चलें, ये लें, हमारा लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इसी में हमने ये टमाटर शामिल कर देने हैं। और वाह, क्या ब्यूटीफुल कलर आया है। यहाँ पे ये जो टच है ना, ये टेस्ट को बहुत दुबाला कर देता है। और जनाब ये लें, हमारे ये हो गए हैं फ्राई। अब हमने इनका जो छिलका है ना, अब तो ये छिलका बिल्कुल इसका वो नरम हो चुका है। इसके ऊपर से हमने छिलका जो है ना वो रिमूव कर देना है। उतनी देर जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसे लगती हैं। और मुझे ये भी बताया करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। चलिए, इसका छिलका रिमूव करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा मसल लेना है। मसलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे बोल में निकालते हैं। और बोल के बाद हमने जो मैनुअल पीसने वाला जो औजार होता है ना, इसके साथ हमने टमाटरों को और लहसुन को है पीस लेना है। ये लें जनाब, ये बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है।
हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद टमाटर। प्याज को मैंने अच्छी तरह काट कर इसे नमक लगाकर धो लिया था, तो ये शामिल कर देंगे हम इसमें। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ पुदीना, कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और जनाब जितने भी ये मसाले मैंने रखे थे ये हमने शामिल कर देने हैं। थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और जनाब लीमू का रस शामिल करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम एक बोल में निकाल देंगे। तो जनाब ही क्या ही मज़े की चटनी, मज़े का रायता बनकर हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।